ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आषाढ़ मास के 25वें अध्याय की कथा। आषाढ़ मास भारतीय पंचांग का एक पवित्र महीना है जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। इस माह में जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत नियमों का पालन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्राचीन काल में अमरेश्वर नामक एक नगर में विक्रांत सेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बलवान, न्यायप्रिय किंतु धार्मिकता से दूर था। उसे ईश्वर में आस्था नहीं थी। उसके नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था जो प्रतिदिन आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की उपासना करता, गंगा स्नान करता और गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा जल का दान करता था। यानी जो राजा था, राजा को भगवान के प्रति विश्वास नहीं था। वह नास्तिक था, पूजा पाठ नहीं करता था। लेकिन उसी राजा के राज्य में एक ब्राह्मण था, धर्मदत्त, जो कि बहुत ही भगवान का बड़ा भक्त था। स्नान करता, गंगा स्नान करता, गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल का दान करता था। एक दिन राजा ने धर्मदत्त को देखा और वह तपती धूप में भूखा प्यासा होने के बाद भी आषाढ़ मास में नियम पूर्वक पूजा और दान कर रहा था। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस तप में तुम्हें क्या लाभ है? शरीर को कष्ट देना मूर्खता नहीं तो क्या है? अब राजा ने देखा कि गर्मी का मौसम है, बड़ी कर्री धूप पड़ रही है और ऐसी धूप में जो ब्राह्मण था वो भगवान की पूजा पाठ करने के बाद में गरीबों के लिए दान वगैरह कर रहा था। अब राजा ये देखा, राजा ने पूछा कि ये ब्राह्मण, इतनी तपती हुई धूप में अपने शरीर को कष्ट देना क्या अच्छी बात है? और इससे तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? धर्मदत्त मुस्कुराए बोले, हे राजन, यह आषाढ़ मास पुण्यदायी है। इसमें की गई भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मैं यह सब अपने मोक्ष हेतु कर रहा हूँ। राजा ने उपवास किया और चला गया। कुछ दिनों बाद राजा को एक स्वप्न आया जिसमें यमदूत उसे घसीट रहे हैं और कह रहे हैं, धर्म से विमुख राजा को हम नरक ले जाएंगे। तभी एक तेजस्वी देवता प्रकट हुआ और बोला, राजन, धर्मदत्त की भक्ति से प्रेरित होकर यदि तुम आषाढ़ मास में व्रत करोगे तो तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। राजा की नींद खुली और वह कांप उठा। अगले दिन उसने धर्मदत्त से क्षमा मांगी और आषाढ़ मास का व्रत, उपवास, तुलसी पूजन, श्री हरि पाठ और दान शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में सुख शांति और जीवन में एक प्रकार से प्रकाश का वातावरण हो गया। उसके जीवन में आनंद आने लगा क्योंकि वह भक्ति में रम चुका था। अब भक्ति के बराबर आनंद किस में आ सकता है? राजा का नियम था, जलदान करता, अन्नदान करता, वस्त्र दान करता, तुलसी, पीपल व आंवले की पूजा करता, गौ सेवा, साधु सेवा करने लगा। ब्रह्मचर्य और वाणी पर संयम, रात्रि में दीपदान करता और हरि नाम का कीर्तन करता, गरीबों को जल व छाता देता। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भक्ति, दान और संयम से जीवन जीता है वह समस्त पापों से मुक्त होता है। अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है, जहाँ ना दुख, ना मरण, ना जन्म। भगवान हर अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। सभी को प्रयत्नपूर्वक आषाढ़ मास में पूजन अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास का जो महीना है वह सबसे बड़ा और पवित्र महीना है। आषाढ़ मास में जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, धर्मों का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में जो भी परेशानी, कष्ट आ रहे हैं, सारे परेशानियों कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी को नियम पूर्वक आषाढ़ मास में धर्म का पालन करते हुए दान पुण्य करना चाहिए तथा पूजा पाठ आदि करनी चाहिए। इससे भगवान केशव प्रसन्न होकर के जीवन की सारी समस्या और सारे दुखों को दूर कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।